जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग सेट नंबर 12 18 जुलाई शिफ्ट नंबर 4 एसएससी सीजीएल का पेपर लगा रहे हैं। टोटल 39 सेट हैं। धैर्यपूर्वक हम लोग देखेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, धैर्यपूर्वक ध्यान देना। कहता है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7 और 5 के अनुपात में धन निवेश किया। ठीक है, 7 और 5 के अनुपात में। फिर कहता है यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5950 है, तो कुल लाभ क्या होगा। तो जो ये 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, वो 5950 है। तो 7 से इसको भाग दे दो, तो 8 7 56 और ये 850 बार, यानी 7 में 850 का गुणा कर देंगे तो 5950। टोटल ये 7 5 12 हो गया, 12 गुणे 850। तो जीरो ऐसे, 12 पंजे 60, 6 हासिल और 12 टे 96 और 6 102। तो 102 यानी 10,200। 10,200 वह राशि है जो 15% दान के बाद होती है, यानी 85% की वैल्यू ये है। और हमें चाहिए 100%। अगर हम रेशियो देखें तो 17 और 20 का रेशियो, 17 से जब इसको भाग देते हो तो 17 से ये जाएगा 6, यानी 600 बार। तो 20 में भी 600 का आप गुणा कर लीजिए, 12,000 आएगा। एक आध स्टेप और गैप हो सकते हैं, वो आपके प्रैक्टिस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक बेसिक क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, 8.5 चौका 32 और 2 34 हो गया। 20 किलोमीटर 1.5 घंटे में, तो डिस्टेंस 30 हो गई। 4 kmph से y 4y हो गया। फिर हमसे कहता है यदि पूरी यात्रा में सुधीर की कुल औसत चाल ओवरऑल 10 है, और यहां पर जो समय लग रहा है, पहले में 4 घंटे लग रहा है, दूसरे में 1.5 घंटे लग रहा है, तीसरे में y घंटे लग रहा है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा क्वेश्चन को पूरा समझाने के लिए। कहता है सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 kmph चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 km मतलब आवर्स में, हिंदी में आवर्स नहीं लिखा है, ये भी मुद्दा है। ठीक है, देखो 1.5 क्या, तो फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हो भैया घंटा कहाँ गया, लेकिन मुद्दा क्या है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो 1.5 आवर्स में 20 kmph की चाल से 30 किलोमीटर चलोगे, और y घंटे में 4 kmph चाल तो 4y। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इसी से y निकाल लो और कुछ नहीं करना। ये 64 हो गया, 4y, 5.5 में 10 का गुणा करोगे तो 55 हो जाएगा और 10y हो जाएगा। 64 में 55 गया, 9 आया, और यहां 6y आया, y बराबर 1.5 आएगा, जो कि kmph में आएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब फ्री बैठे हो, कभी पेपर की तैयारी नहीं की, वो बात की बात है। 10 15 का डायरेक्ट मान होता है 2 - रूट। सीधे आंसर। कॉट 15 चाहो तो लिख लो, वो 2 + √3 होता है। साइन 15 ये सब याद होने चाहिए। √3 - 1/2 √2। कॉस 15 √3 + 1/2। अब मुद्दा आया कि सर हम नहीं मानेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ए को 60 रखो, बी को 45 रखो, इसका अंतर 15 आएगा, इसमें लगा लेना, यही आएगा।
एक रेस्तरां द्वारा 4 महीने के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा है। एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत बोला गया है। तो जब औसत बोला जा रहा है, इसका औसत बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 10 जीरो हासिल 1, 8 8 दूनी 16, 9 25, 1 26, 1 27। भाई इसको तो जोड़ना पड़ेगा पड़ेगा। एक बार फिर से देखो, 5 5 10 ठीक है, 8 9 17 होता है, सॉरी 8 9 17, सी का औसत बोला गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 9 17 और 17 और 8 25 26 1 27, 2 हासिल, 3 2 5, 5 2 7, 8 9 10 11, 1170 आएगा। कद्दू कटेगा 4 में बढ़ेगा, 4 से भाग दो तो यानी 300 से कम आएगा, और 1160 पूरा चला जाता, 90 आता, 292.5 आएगा। ठीक है भाई, 4 से भाग दोगे तो 4 दूना 8, फिर 37 आया, फिर 36 और फिर 10 आया तो 2.5 होता है, 292.5 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है और समान ब्याज पर 25,000 की राशि कितने वर्ष में 1 लाख होगी। बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे। आप एक चीज समझो, आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि 25,000 लगा रहे हो और आपको 1 लाख मिल रहा है, यानी 4 गुना मिल रहा है, यानी इसका 4 टाइम्स। तो आप गलत नहीं करोगे, 4 टाइम्स मिल रहा है। यानी पहले P रुपया लगाते थे, 2P, यानी P रुपया मिलता था 8 ईयर में। अब आपको 4P चाहिए, यानी 3P ब्याज मिलेगा, तो P ब्याज 8 साल में, तो 3P ब्याज 24 ईयर में। याद रहे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, साधारण ब्याज का। तो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। जैसे पहले कुछ लोग जैसे 25,000 लगाया, इसका डबल 50,000, तो ये तो 8 वर्ष में हुआ। अब इसका डबल नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल पे ब्याज, यानी यहां 25,000 जुड़ेगा, समझ गए ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट तो ये 8 वर्ष में ये 75,000 हुआ, तो अब फिर से 25,000 ब्याज मिलेगा। कुछ लोग यहां गलत करेंगे, 8 त्रिका 24। वैसे लोग ओरल ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन पहले ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और इस बार मैं शायद पहली बार देख रहा हूं इस पैटर्न के क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, एसएससी में बहुत पूछा गया है पहले, क्योंकि इसमें पहले तो आपको क्या करना होगा, साइड में P प्लस Q करना होगा। अब जब करोगे तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो टीचर सिखाते हैं सभी को, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर जब बन रहा हो तो ये 2 टाइम्स होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहां सीधे 2 लिखेंगे, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का 1, और नीचे √2 माइनस 1, √2 प्लस 1, तो ये 1 होता है। यानी ये 6 आ गया। ये करोगे तो P का क्यूब आया और ये Q का क्यूब आया और ये PQ आया। अच्छा, P इंटू क्यू निकालोगे तो वो भी 1 आएगा इसका, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। यहां निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है P प्लस Q का होल क्यूब माइनस का 3PQ, P माइनस P प्लस Q, ये लगाओ और नीचे PQ। तो P प्लस Q 6, 6 का क्यूब 216 हुआ, माइनस 3 इंटू 6, नीचे तो 1 ही है, 216 में 18 गया तो 198। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये नहीं कि नया क्वेश्चन है, इस पैटर्न का भर भर के पूछा गया। एक कंपनी RST एक कार को 4 6 18 दिन में पूरा कर सकती है। देखो RST जब इतने दिन में पूरा कर सकती है, R किसी कार को 4 दिन में कर सकता है,
S उसी काम को 6 दिन में कर सकता है और T उसी काम को 18 दिन में। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम होगा, 4 6 18 का एलसीएम 36। तो इसकी क्षमता 36 ना, R की क्षमता 9 आ गई, 9 चौक 36 होता है, तो इसकी एफिशिएंसी 9 आ गई। 6 से भाग दोगे 6 और यहाँ 2, तो हमसे कहता है वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में, बस इसको जोड़ लो, 9 6 15, 2 17 से भाग देना है, तो 2 बार में तो जाएगा 34, फिर आया 20, तो 17 त्याएं 17 दूनी 34 होता है, तो ये एक आएगा। 2.1 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पर हम इसको करके दिखाएंगे। निम्नलिखित आरेख 2 वर्षों में हुई वर्षा का निरूपण करता है, निम्न में से कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन है। देखो प्रतिशत परिवर्तन, जैसे यहां पर ये 35 आएगा और ये आएगा कितना 55। अगर हम इसका परसेंटेज में जाएं, परसेंटेज में तो वो रेशियो से खेलेंगे। 35-55 का अंतर आया 20/35, बाकी रेशियो से खेल लिया जाएगा भाई, दोनों का अंतर और जिससे परसेंटेज निकालना है। अब यहां वैसे भी गुणे 100 भी करेंगे तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये 25 हो गया और ये 45 हो गया, तो दोनों का अंतर क्या है 20 और नीचे 25। ये हो गया, ये वैल्यू हो गई 45 हो गई और ये हो गया 75। दोनों का अंतर क्या है 30 और परसेंटेज निकालेंगे तो 45 से निकालेंगे। ये 20 हो गया, ये 35 हो गया, दोनों का अंतर 15, किससे निकालोगे 20 से निकालोगे। ये 15 हो गया और ये 25 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 10, किससे निकालेंगे 15 से। और ये 35 हो जाएगा और ये 55, दोनों का अंतर किससे 20 और 35। अब देखो इसमें से बेटर कौन सा है ये मैटर है, पर हम आपको एक चीज बताएं, छोटा छोटा दिमाग लगाओ। देखो ये 20 रुपए 35 लोगों को बट रहा है, ये 20 रुपए 25, तो बेटर कौन सा हुआ, ये हुआ ना, ये वाला और ये दोनों सेम सेम है, मुद्दा ही खत्म हो गया। देखो ये सब सोचना पड़ेगा। अच्छा यहां पर देखो, यहां नीचे 3 कर दें, यहां नीचे 3 कर दें, तो 30/45, 30/45 दोनों सेम सेम है, तो ये भी काट दो, काट दो। अब ये 3 लोग बचे, इनमें से बेटर देखेंगे तो ये देखा जाए 2/3 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 3/4 होगी और इसकी वैल्यू 4/5। 4/5 को हम लोग 80% बोलते हैं, 2/3 को 66 से 2/3% बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग 75%। तो विच वन बेटर, 80% बेटर। सेकंड नंबर पे मार्च आता है, मार्च मिशन मंगल इसरो का, और भगवान करे पूर्णतः सक्सेस हो, ठीक है। 23 अगस्त को शायद है, पर मंगल मिशन में नहीं, चांद का मिशन है, ठीक है, चांद पे जा रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, मैं मंगल में पहुंच गया, चांद पर भावनाओं में बह गया और क्या। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको जब सरल करना है यानी सॉल्व करना है मेरे दोस्त, √25 तो 5 होता है, इसको भाग दे दो 4 होता है, इसको ऐसे रखो। अंदर ये दोनों साथ में रहेंगे, जैसे ये है, जैसे इससे पहले काट लो 9 9 4 54, यहाँ 6 आएगा, 16 से 16 यहाँ 8 आएगा, तो ब्रैकेट में 20 + 8 - 6, ये 9 हो गया और ये माइनस का 22 हो गया, माइनस का 13 आंसर आएगा, ठीक है। -13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 270 है, तो आप सिंपल वे में लगा लो, ज्यादा सोचो नहीं, एग्जामिनेशन हॉल है। πr² θ/360 हम लोग जानते हैं ना, तो पाई की वैल्यू 22/7, r² चाहिए, थीटा हमारा 270 है अपॉन 360, किसके बराबर 1848 के, कटेगा
देखा जाए ये 3/4 हो गया, 3/4। 11 से ये 2 बार में, 11 से काटो, 11 एक कम 11 फिर 74, 66, 168, 6 से जाएगा ये 28 बार में, 28 ये हो गया और 7 चौक 28 ये हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर, तो आर बराबर 28 के। 28 इज द राइट आंसर। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पे सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे। हम बेसिक तरीके से कर लेंगे। सुरेश काम करता है, उसने 5 घंटे में 40 पेज टाइप किया। फिर अनिल 32 पेज टाइप करता है 6 घंटे में, कार्य हो गया। यदि वे अलग अलग कंप्यूटर में काम करें, सुरेश और अनिल अलग अलग कंप्यूटर में काम करें, तो x घंटे में 110 पेज काम करेंगे। सब्जी मसाला MDH लगा लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो मेरे भाई साइड में। देखो 5 से ये 8 बार में, 8 से ये 4 बार में, यानी सुरेश और अनिल का अगर मैं रेशियो देखूं 6/4 को हम लोग 3/2, सुरेश की क्षमता 3 और अनिल की 2, उठाकर मेरे दोस्त इस पोर्शन में रखो, बस x निकाल लेंगे। अनिल की क्षमता 2, 6/32, दोनों को जोड़ेंगे 5/110 x। 5 से ये 22 बार में गया और 4 त्याय होता है और 4 से ये गया 8, 8 चौक 32, तो 22 त्याय 66, 66/8 बराबर x। 88 64, 8 से ही 1/4 आ जाएगा घंटा, और 1/4 को हम लोग 15 मिनट बोलते हैं। 8 घंटे 15 मिनट, क्योंकि 8 से 1/4 घंटा आया भाई, 8 से ही 2/8, तो इसको 1/4 कहेंगे और 1/4 को 15 मिनट बोलते हैं। एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल कितने में बेचना पड़ेगा? कुछ नहीं, 100 रुपया है हमारे पास, 100 रुपए में खरीदता है, कहां गया, इधर भाग। देखो इधर आ जाओ, 100 का 20% इसमें जोड़ दो, 120 रुपये आया। 6 बोतलें बेचना है तो 20 रुपये, मुद्दा खत्म। क्वेश्चन में पेशेंस रखना। देखो सबसे पहले तो ये चीज सॉल्व होगी, ये चीज जो दिख रहा है, यहां गलती होगी बहुत बच्चों से, हमारे अंदर पेशेंस रहेगा। देखो इसको साइड में ले जाते हैं, 20 3 23, 23/10 ऐसे लिख दे रहे हैं, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 13/5। एलसीएम ले लो, 10 आएगा, 23 और 26, यानी 49/10। ये हमने साइड में कर लिया, इसको 49/10। अब जो हमारी पहली लाइन आएगी वही मेन है, उस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं। देखो ये जो पोर्शन है ये 7 रहेगा, 7/10 ऐसे लिखो। अब ये 3/7, 49/7, तो 7 और 10 ऊपर चला जाएगा रिवर्स में, और नीचे आएगा 3 गुणे 49। बस ये लाइन मेन है, क्योंकि ये दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। प्लस 1/5 ऐसे लिखा, ये 7/5 तो रिवर्स हो जाएगा 5/7। बस मेरे दोस्त अब यही कट्टा पिट्टी करके आंसर निकालो। 49 से 49 गया, 10 से 10 गया, यानी 1/3, और ये माइनस का 1/7, नीचे 21 ऊपर 4, 4/21 इसका आंसर आ जाएगा, प्लस का आएगा। तो 13 का आंसर सभी को क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन। cos 120 का मान बोल रहा है। देखो आप मोटा मोटा चले जाओ, अगर मैं cos 180 - 60 करूं, वैसे तो मैं डायरेक्ट यही बोल देता पर नहीं बोल रहा हूं, तो cos 120 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है। समाज इसी को समझ गया। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है, ठीक है। मीनू 38 की है, पुत्री 8 की है,
कितने के वर्ष बाद मीनू 2 गुनी हो जाएगी अपनी पुत्री से? 2:1, 2 गुनी हो जाएगी। आप बेसिक से करो, इसमें x इसमें x, यानी 38x, 38 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स, 2:1। तो ये आ जाएगा 38 प्लस एक्स 16, 2x। 38 में 16 गया 22 बराबर x, आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई? 2 गुना चाहिए ना हमको कितने वर्ष के बाद, तो हो गया, खुदा खत्म। अब कुछ लोग कहेंगे सर रेशियो से बताओ, सर आपने बहुत बड़ा बता दिया, सर आपने ये बता दिया। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं करने को तो 50 तरीके लगा दूं, फिलहाल इसमें 2-4 बता पाऊंगा, जनरली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो धरने बैठ जाओ सर 50 तरीके से कैसे, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, ऐसा नहीं है। अब जो शॉर्टकट में हम आए, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बड़ा पेशेंस समझो। 38 और 8 इनकी वर्तमान आयु हो गई, ये आयु है, कितने वर्ष के बाद 2:1 का रेशियो हो जाए। इसका अंतर 30 है, यहां 30 का गुणा कर लो, और इसका अंतर 1 है तो वहां 1 का कोई फर्क नहीं पड़ा। 60 में 38 गया 22, तो 30 में 8 घटाओगे तो भी 22, यानी 22 वर्ष के बाद हो जाएगा। प्रेशर होता है, अब पेपर में जो भी तरीका आपको याद आ जाए उससे आंसर निकाला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले वाले सेट में बता चुके हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला होगा जब खुलने के बाद, वो एक तरीके से ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस bc माइनस का ca, पर 2 टाइम्स आएगा। अब जैसे इसमें है तो यहां से पहले हम क्या लगाएंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वो होता है a² प्लस b² प्लस c², 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c। यार समझ रहे हो ना? तो ये 6 का 36 हो गया, और ये 14 है, तो ये 2 टाइम्स इस पोर्शन को हम कैपिटल ए मान ले रहे हैं। 36 से 14 गया, 22 में से 2 गया, यानी कैपिटल ए बराबर 11। तो यहां पर अब देखो ये सब लिखा नहीं जाता, ये सब माइंड में चलता है दोस्तों। यहां 2 ऐसे रखो, ये 14 हो गया, और इसको कैपिटल ए समझा था, माइनस सिंबल लगा तो सभी में माइनस। 14 में से 11 गया, 3 दूना 6, बस आंसर। ये ओरल भी हो सकता है अभ्यास पर। समान त्रिज्या वाले एक शंकु और बेलन के आयतन समान है, पहली बार आया है क्वेश्चन, वरना जनरली हर सेट में ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं। अब देखो दोनों के आयतन बराबर है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h1, क्योंकि यहां कह रहा है समान त्रिज्या। अब बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r² h2, क्योंकि हाइट अलग होगी। हैप्पी बर्थडे। h1/h2 मेरे दोस्त 3:1 हो गए, और यही इनका आंसर होगा। 17 का राइट आंसर 3:1। 18 नंबर, ये तो फेमस क्वेश्चन हो गया भाई, 12 सेट में समझो 12 बार आया इस पैटर्न का। एक पुलिसकर्मी 210 मीटर दूरी पर एक चोर को देखता है, यानी 210 ये हो गया, चोर यहां है, पुलिस यहां है, बस बदलाव भी है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना प्रारंभ किया, चोर भागने लगा। चोर 25 की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 32 की। तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी गया, पहले टाइम निकालो कि चोर पकड़ा कितने समय बाद गया। तो देखा जाए 210 है, सेम डायरेक्शन में भागते हैं, 32 और 25 का अंतर आया 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18। 35 से ये 6 बार में जाता है, 6 × 18 यानी 108 सेकेंड आ गया। 108 सेकेंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा। चोर की स्पीड तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर दो और 108 सेकंड तक दौड़ाओ। 30 का जब 25 में गुणा होगा तो ये समाज
750 बोले, तो 750 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 18 नंबर। अब देखो, आप लोग सारे सेट लगाओगे तो आप जब धीरे धीरे देखोगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। एक पुरुष एक महिला मिलकर एक कार को, और एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में करता है। एक लड़का अकेले इस कार को 20 दिन में। ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा अच्छा बोल दे रहे हैं। अच्छा क्या कि इस सेट में, इस क्वेश्चन में बच्चे फंसेंगे। देखो, एक लड़का अकेले इस कार को 20 दिन में करता है, यानी बालक 20 दिन में करेगा, दो महिलाएं 30 दिन में। अच्छा, दो बंदे किसी कार को 30 दिन में, तो एक बंदा 60 दिन में, 15 दिन नहीं होता। ठीक है, कि अकेले 15 दिन में। आप खुद बताओ, दो लोग किसी काम को 30 दिन में तो अकेले या 15 दिन में कर दोगे, जस्ट डबल हो जाता है। जब दो होता है, तीन होता है, ट्रिपल होता है। तो वुमेन उस कार को 60, एलसीएम 60, टोटल वर्क हो गया। बालक की क्षमता 3 हो गई और महिला की क्षमता 1, यानी 3:1 के रेशियो से इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, इसकी बालक और महिला की। अब दोनों मिलकर पहले देख लो कितने दिन में कर ले रहे हैं, 3 और 4, 4 से भाग, यानी 15 दिन में किसी कार को, बालक और महिला किसी कार को 15 दिन में कर लेती। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुरुष एक महिला मिलकर एक कार को एक महिला और एक लड़के द्वारा लिए गए समय से आधे समय में, यानी एक लड़का और एक महिला द्वारा 15 दिन में, तो एक पुरुष और एक महिला आधे समय में, यानी 15/2 में। यहां पर भी एलसीएम लो, काला कलर 15 आया। इसकी क्षमता तो 1, इसकी क्षमता 2। अब यहां मुद्दा है, देखो यहां क्षमता बालक और वुमेन की, यहां एक लड्डू खाते हैं, और मैन और वुमेन 2 लड्डू। जो ये एक लड्डू खा रहे हैं ना, बॉयज एंड वुमेन, तो ये जो है ना रेशियो 3:1, तो उसको रेशियो रहेगा, ये एक लड्डू तोड़ेंगे 4 = 1 के, तो ये महिला 0.25 क्षमता हो जाएगी और बालक की क्षमता 0.75। ये ऐसे करो, बस यही खेल है इस क्वेश्चन का, इसलिए 3 स्टार लगाया। यानी बालक की क्षमता 0.75, महिला की क्षमता 0.25, क्योंकि दोनों का योग 1 हो गया, और रेशियो देखो 3:1 ही में है। महिला की क्षमता 0.25 और पुरुष की क्षमता इसमें 2 में घटा दो तो 1.75। और मेरे दोस्त कहता है 4 पुरुष 4 मैन, एक मैन की क्षमता इतनी है, तो 4 मैन ये हो गया। कह रहा कितने दिन में, x दिनों, कितने लड्डू खिलाने हैं, 15 ठो, ये वाले। बस कट्टा पिट्टी कर लो। एक अच्छा क्वेश्चन है। 4 3 7, यानी x = 15/7, 7 दूनी 14, यानी 2.1। एक ही ऑप्शन 2.14 है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। 19 नंबर, 3 स्टार लगाया है। तो आप ये समझो 90% बच्चे पेपर के टाइम में, क्योंकि यार देखो समय कम होता है, हम तो कितना भी आराम से बता दे, वहां प्रेशर होता है, तो इसीलिए कहते हैं स्पीड टेस्ट लगाओ। अब ये क्वेश्चन, अब देखो यहां इतनी मेहनत की, और यहां पर कछु मेहनत नहीं, सीधे इसको देखा तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT याद आ गया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसका फॉर्मूला याद आ गया। क्या होता था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर हम सीधी स्पर्श रेखा निकालते थे, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 12 दिया गया, तो 12 का स्क्वायर 144। डी स्क्वायर चाहिए, दोनों का अंतर रेडियस का 5, क्योंकि 8 में से, तो ये 13 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, इसलिए सीधे 13। हाँ, उसको सॉल्व करोगे दोनों। अब एक चीज समझो, यहां हमने थोड़ा सा ज्यादा जल्दबाजी कर दी, रबड़ इरेजर, हाँ ज्यादा जल्दबाजी कर दी। यहां 12 ही लिखना मेरे दोस्त,
अब दोनों को सॉल्व करना है इसको, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो डी बराबर 13 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 एज ए ट्रिपलेट्स होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना समय लगा और इसमें कितना लगा, तो कहते हैं कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कुछ क्वेश्चनों को छोड़ना भी जानते हैं, क्योंकि जो समय यहां बचा वो दूसरे सरल क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में लगा सकता है। समझ गए ना, ये अभ्यास में। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब और सस्ता क्वेश्चन आ गया, वहां आप जूझ रहे हो, तक सस्ते क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को देखना भी जरूरी है। समझो, जैसे कोई क्वेश्चन बड़ा दिखे छोड़ दो, नया दिखे छोड़ दो, अंत में करेंगे जब फ्री बैठे होंगे, मालूम चला समय बचा है हमारे पास तो खेलेंगे। इसका रेशियो चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया है, तो बस कुछ नहीं करना है, 144/192 ऐसे लिखना है, 216/x, क्योंकि हम जानते हैं A/B C/D, इस D को ही फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसमें एक थर्ड प्रोपोर्शन होता है A/B, B/C, C को थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, और एक मेन प्रोपोर्शन होता है वो √AB होता है। बस इसे काटो, किससे जाएगा, 36 से ये जाएगा, नहीं 72 से 3 बार, 72 से 2 बार, 2 से ये 96 बार। समझ गए ना, हो गया मुद्दा खत्म, 21 वाला हो गया। आया क्वेश्चन, कहता है एक ट्रायंगल ABC में यदि A एंगल 90 है, देखो A 90 है, A 90 है, अब BC कहीं चिपका दो क्या फर्क पड़ता है, तो कहता है AC 5 है, BC 9 है, और ट्रायंगल PQR में P 90 है, तो QR ऐसे ही चिपका दिया, PR 3 है, QR 8 है, तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही। मेरे दोस्त देखो एक चीज समझो, सिमिलर ये होता है, कॉन्ग्रुएंट ये होता है, और ये दोनों नहीं तो ये होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक चीज देखो, ये भुजा 5 है, ये 3 है, पहले बात करो, यहां एंगल तो दिया ही नहीं गया, ये भुजा 9 है, ये 8 है, तो पहली बार तो कॉन्ग्रुएंसी तो है ही नहीं, और सिमिलरिटी भी नहीं, क्योंकि एंगल हम यहां मान लो कोई दिया होता, ये एंगल इसके बराबर, वो भी नहीं दिया होता, तो सीधे आंसर ये होगा, सोचना ही नहीं भाई। दो ट्रायंगल ABC है, ABC ऐसे बना लो भाई, ABC ये, ABC ये, सॉरी PQR ये है। अब देखो सिमिलर है नहीं, तो सिमिलर वाला सिंबल हट गया, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, समझ गया, फर्जी क्वेश्चन। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 है, एक पुस्तक मेले से ये 12 और 8% के 2 क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम मूल्य क्या होगा दशमलव में, यहां कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। मान लो 1000 रुपया की पुस्तक थी, 12% कम करोगे तो 120 रुपया कम हो जाएगा, कितना बचा, 880 रुपया बचा, और 8% इसका और निकालो भाई, 880 का हमें क्या निकालना होगा, 8%, 68 64, 68 64, 4 लिखोगे 86, और 64 और 6 70, यानी 70 रुपया 40 पैसा और कम कर दो, तो ये आ जाएगा 809 रुपया 60 पैसा। फाइनल प्राइस ये इंटीजर में देखोगे तो 810। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, पेशेंस, पेशेंस देखो 4/3 तो ठीक है, 10 45 1 होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करोगे 3/4, यहां जस्ट रिवर्स 4/3 हो जाएगा, और यहां 3/4, cot 60 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करोगे तो 1/3। हैप्पी बर्थडे। बाकी चुपचाप एलसीएम लो, 12 एलसीएम आएगा, 4 चुकू 16 ये हो जाएगा, 9 त्रिका 27 ये हो जाएगा, 8 त्रिका 24, 8 चौक 32 ये हो जाएगा, और यहां पर 3 है,
16 27 कितना होता है, और ये 35, 16 27 से हो जाएगा 43 में से 35 गया 8 आया, 2/3, ये आंसर है। अब मुद्दा आता है इस सेट का बेस्ट अटेम्प्ट क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन फर्जी है, हर बच्चा बनाएगा, ये भी बनाएगा, तो ये वाला किया ही नहीं मैंने, बहुत अच्छे, 23 नंबर रह गया था, अच्छा हुआ देख लिया। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में इतने की दूरी तय करती है, ट्रेन की औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? देखो औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब मीटर पर सेकंड में चाहिए ये भी ध्यान रखना। तो डिस्टेंस 700 और 1012 यानी 1712 हो गई, और टाइम 5 और 11 16 हो गया। इसमें 5/18 का और गुणा कर दो, बस इसी को कैलकुलेट करना है। देखो ऑप्शंस में जब आप ध्यान दोगे तो यहां तो इंटीजर है, यहां नीचे 5 है, यहां 18 है, यहां कट गया, यानी यहां नीचे 5 तो नहीं बनेगा, तो यानी 16 से ये जाएगा 160, हाँ 16 से जाएगा ना, 160 हो गया, और 112। अब ये आ गया 535/18, नीचे 18 बना ही रहेगा, तो आंसर फिर यही होगा 29 सही 13/18। बाकी देखो मेरे दोस्त, भूल चुक हमेशा लेने देनी, ठीक है। तो आते हैं, ये क्वेश्चन आसान, ये आसान, ये आसान, ये भी इस क्वेश्चन में मतलब एक अच्छा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 19। एक अच्छा है, इसको भी चलो 2 मान लेते हैं, 2 अच्छा। बस 2 ही अच्छे हैं। अगर 1 या 2 क्वेश्चन को आप स्किप करते तो आपके गुड अटेम्प्ट 23 हो जाते, इसमें अच्छा अटेम्प्ट 23, यानी कम समय की बात कर रहा हूं मैं। तो उम्मीद है ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। जब 37 मिनट अमीन बता दिया, उसमें भी हम ज्ञान दे पड़े हैं आपको, ठीक है। तो बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और अगर पिनाकल का 3rd एडिशन का सोल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड प्रकाश वस्ती है, बढ़िया बेहतरीन डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया है, प्लस सोल्यूशन PDF भी दिया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।